हेलो। ओके, वॉइस भी क्लियर है। ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, चलिए। हेलो। हेलो। चलिए, आ गए हैं सभी लोग। ठीक है। हेलो। आइए, चलिए, आज की क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सो माय नेम इज दीपशिखा परमार एंड वेलकम टू डियर साइंस क्लासेस। चलिए, आइए हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। इसकी हमने बेसिक्स जानकारी ले ली है कि आखिर जनन क्या होता है, जनन के प्रकार कितने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन क्या होता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के पूरा डिटेल में दो चैप्टर्स जो हमारे हैं वो पूरे इसी पे बेस्ड है और मेनली हमें इसी को डिस्कस करना है आगे। ए सेक्सुअल तो ऐसा कि हम 8th 7th 9th से जानते आ रहे हैं, तो वो बेसिक्स हैं, वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। अब हम बात करेंगे एडवांस लेवल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फ्लावर। क्लियर है? सो हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, एक्सेट्रा। चलिए, सो आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अपना ए सेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सभी समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसका जस्ट अपोजिट ही हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। कितने पेरेंट्स होंगे? दो पेरेंट्स होंगे। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। सो टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर? मतलब जो इस प्रकार का जनन है उसके अंदर दो जनक भाग लेंगे। कौन से दो जनक, कौन से दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं? पहले तो हमारे मेल एंड दूसरा फीमेल। सो मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे और नई संतान को जन्म देंगे। अब जब दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, मिक्स होंगे, और जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी। मतलब ये कि ना ही वो अपनी मदर के एग्जैक्ट क्लोन होगा, ना ही अपने फादर के एग्जैक्ट क्लोन होगा, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो क्या होगा? क्रिएट वैरायटी क्रिएट होगी। सो क्लियर है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपको समझ में आई ये कहानी कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मतलब इसमें कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, पेन को सिलेक्ट नहीं किया। दो पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, और नई संतान को, नई बच्चे को जन्म दे रहे हैं। क्लियर? जो डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, मतलब उसमें वैरायटी देखने को मिल रही है। सो यही हमारी डेफिनेशन है जिसको हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये कि इसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, फीमेल एंड वन इज मेल। जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या करेंगे? जिस बच्चे को जन्म देंगे वो कैसा होगा? दोनों से डिफरेंट होगा, वैरायटी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये बात तो हमें समझ में आ गई थी कि मतलब इसमें दो जनक होंगे, दो पेरेंट्स होंगे और नई संतान को जन्म देंगे। क्लियर? अब हमें क्या बात याद रखनी है कि सिंगल पेरेंट्स जब थे, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिर्फ एक ही सेल थी, मतलब सिंगल पेरेंट था, और वही डिवाइड होके टू और मोर सेल्स को क्या कर रही थी? जन्म दे रही थी, क्रिएट कर रही थी। ठीक है? तो अब इसमें क्या है, कोई वैरायटी देखने को हमें नहीं मिलेगी, और इसमें कोई मतलब झोली नहीं है, कह सकते हैं, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि इसमें हमें कुछ नई चीज जानना है। इसमें सिर्फ एक सेल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कि सिर्फ ये मेल एंड फीमेल अकेले पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनके पार्टिसिपेट करने से सब कुछ नहीं हो जाता। मेन इसमें होता क्या है? जो पार्टिसिपेट करता है, गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। यही युग्मक मैच करके, मिक्स होके, मिलके एक दूसरे से क्या करते हैं? नई बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये प्रोसीजर हम समझते हैं आज क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमने इसके बेसिक्स देखे थे। तो हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेनली हमें पता है कि इसमें टू पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। कौन कौन होंगे? मेल एंड फीमेल। क्लियर है? सो ये होगा एक मेल, दूसरा होगा फीमेल, होगी फीमेल। चलिए, दो पेरेंट्स आ गए। अब इसमें क्या है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है? सभी समझदार है, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा गैमेट्स, मतलब जनन की मूल इकाई होती है हमारी युग्मक। तो प्रश्न इस टाइप का आता है, क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि जनन की मूल इकाई क्या होती है, या फिर क्या है जनन की मूल इकाई। तो हमें पता होना चाहिए युग्मक को, युग्मनज नहीं, युग्मक मतलब गैमेट्स, गैमेट्स को रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट यूनिट बोलते हैं। ठीक है? मेन या इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज
गैमेट्स। क्लियर है? सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल तो मिलेंगे, लेकिन मेल एंड फीमेल के अंदर, बॉडी के अंदर एक ऐसी चीजों का प्रोसेस हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। यही आगे चल के क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? सो हमें क्या बात जाननी है कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल के अंदर भी गैमेट्स बनेंगे, फीमेल के अंदर भी गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। दोनों के बिना ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या मेल के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, या फिर क्या फीमेल के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? ऐसा बोल सकते हैं कि फीमेल नहीं होगी तो चलेगा, या फिर मेल नहीं होगा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। जन्म देने के लिए दोनों की उपस्थिति जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? सो दोनों के अंदर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होगा, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो हम बात करें गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मेनली हम बोलते हैं उसे गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। हिंदी वाले देखिए इसे बोलते हैं हम युग्मक जनन। क्यों? मूल की इकाई क्या है हमारे जनन के? युग्मक। और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन, जनन मतलब होता है बनना संतान का, उसी स्पीसीज का। तो यहाँ से युग्मक बनेंगे, तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाएगा, मतलब गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्या बात हुई अभी? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। अब दोनों जब पार्टिसिपेट करते हैं तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो मैच करके, मिल करके, फ्यूज करके नए संतान को जन्म देती है, और वो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है इन बॉडी, किसके? मेल एंड फीमेल के। सो मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई? सो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा? मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे और गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा दोनों की ही अंदर। अब क्योंकि हम जानते हैं मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं, अब बोलेंगे मतलब आपको पता है नर और मादा, पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अंतर होता है दोनों में। अब अंतर कैसे होता है? बॉडी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी, हार्मोन, सारी चीजें अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास मुंह है तो मेरे पास मुंह नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं है। आंखें हैं तो उसके पास भी होंगी, क्योंकि हम सेम स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, बस जेंडर चेंज है, तो जेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। क्लियर? सो अब क्योंकि दोनों चेंज है, मेल एंड फीमेल दोनों ही चेंज है, अब दोनों के अंदर हो तो रहा है रिप्रोडक्शन, लेकिन युग्मक का निर्माण भी सेम हो रहा है। अब लेकिन युग्मक जो है, युग्मक मतलब गैमेट्स जो है, उनमें फॉर्मेशन तो होगा दोनों के अंदर, लेकिन दोनों क्योंकि अलग है तो दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के युग्मक का फॉर्मेशन होगा, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो मेल के अंदर बात करेंगे तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, मतलब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल के अंदर जो गैमेट है उसे हम स्पर्म नाम देंगे। और यही बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम एग नाम देंगे। ठीक है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? तो दो बात समझ में आ गई कि मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, या एग का। देखिए एग एंड ओवम दोनों ही एक ही बात है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए, सो अगर हम बात करें मेल के अंदर, देखिए गैमेटोजेनेसिस में बात करें मेल के अंदर, ये डायरेक्शन आपको शो कर रहा है कि मेल के अंदर की बात है। सो मेल के अंदर जिसका फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म, मतलब शुक्राणु, हिंदी में उसे शुक्राणु कहेंगे। ये रहा हमारा स्पर्म का डायग्राम। अब आप ये सोचेंगे क्या ये सिर्फ एक होता है? बिल्कुल नहीं। मेल के अंदर जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, वो एक नहीं होते हैं, वो मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ गैमेट्स फॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं? अभी आपको कहानी समझाई जाएगी। क्लियर है? पहले आप आगे देखिए, आपको इतनी बात समझ में आई कि मेल के अंदर जो गैमेट्स बनेगा उसे हम स्पर्म कहेंगे। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि आगे साइड हेड और पीछे साइड टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? ये आपने पिछले क्लास में भी देखा होगा, 10th क्लास में। यही बात करें फीमेल की, सो फीमेल के अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे हम बोलते हैं एग, मतलब ओवम, या अंडाणु, या अंडा, या इसे कहीं कहीं आप डिम्ब के नाम से भी जानेंगे। क्लियर? सो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एग का हो गया। इतनी कहानी समझ में आई? मतलब एक फीमेल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब दोनों को ही मिलना है, मतलब स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलेंगे तब जाके नई संतान उत्पन्न होगी। तो क्या डायरेक्ट संतान उत्पन्न हो जाएगी दोनों के मिलने से? क्या हम बच्चे से डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं? धीरे 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 एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। सेम इज डायरेक्ट स्पर्म एंड ओवम के मिलने से बच्चा नहीं बन जाएगा, उसके भी कई स्टेप्स होते हैं। वो क्या होते हैं आइए हम देखेंगे। तो क्या होगा? अब ये स्पर्म बन गया मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओवम बन गया। अब दोनों बने हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, है ना? अब आप कहेंगे जैसे कि
कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोलता है कि हम दोनों बने हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, मतलब हमें मिलना ही था, वैसे ही बॉडी में मेल के अंदर जो स्पर्म बन रहा है, फीमेल के अंदर ओवम बन रहा है, वो दोनों मिले हैं किसके लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए बने हैं। सो इन लोगों को मिलना ही है, क्लियर। सो अब ये लोग मिलेंगे, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब नर एवं मादा युग्मक का संलयन होगा, मिलन होगा, मीटिंग होगी, क्लियर है। जैसे मान लीजिए, चलो एग्जाम्पल ये आप इतना अच्छा समझ गए, समझदार हैं, कि एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड से मिल रहा है, समझदार है ना, ठीक है, ओके। सो स्पर्म मिलेगा किससे, ओवम से। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देखिए ये हो रहा है, ये एग हो गया हमारा, क्या है ये हमारा एग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा क्या है, ओवम मतलब एग, और ये क्या है हमारे स्पर्म। अब ये जब इससे मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। कहानी समझ में आई, निषेचन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट करना है इस टर्म को आपको। अच्छा कलर दूसरा कर दिया जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसे आप नोट कीजिए, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। और यही बात करें तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का, तो इसे हम बोलते हैं oogenesis, क्लियर है। तो ये बात हम आगे करेंगे, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ हमें इतनी बात याद रखना, हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों के अंदर ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन कहते हैं। अब क्योंकि मेल अलग है फीमेल से, सो फीमेल मेल के अंदर अलग गैमेट्स बनेगा, फीमेल के अंदर अलग गैमेट बनेगा। मेल के अंदर जो गैमेट बनेगा हम उसे स्पर्म कहेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, और जो स्पर्म है कई सारे नंबर्स में फॉर्म्ड होंगे, मतलब एक या दो नंबर नहीं होंगे, इनके मिलियंस में ये क्रिएट होंगे, जन्म लेंगे, क्लियर है। मेल के अंदर, यही बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो युग्मक है मतलब गैमेट है वो है ओवम, मतलब इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ओवम है एक बार में एक या दो, एक मिनी मतलब मैक्सिमम बात करें यार, आइडियल कंडीशन की बात करें हम, सो कितने एग बनेंगे, एक बार में एक एग बनेगा, और यहाँ मिलियंस बनेंगे। क्यों बनेंगे अभी कहानी समझ में आएगी आपको, क्लियर है। अब दोनों बन गए हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो दोनों को मिलना पड़ेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन, क्या कहेंगे, फ्यूजन, सॉरी फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया। देखिए ये मिल रहे हैं, अभी क्या हुआ, एक दूसरे से मिलने के लिए अग्रसर है, पहुंच गए हैं वहां पर जहां पे एग है, वहां पे ये सारे स्पर्म पहुंच गए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है फिर, ये है हमारा, ये डिसेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगोट, क्या होता है जाइगोट। अब देखिए अभी क्या था, ये सिंगल सेल था, ये भी क्या था, सिंगल सेल था, सिंगल सेल मतलब हेप्लॉइड सेल। अब ये हेप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, ये अभी आपको कहानी समझाई जाएगी। पहले आपको इतनी बात जाननी है कि जब एग और स्पर्म दोनों मिल गए हैं, यहाँ पे देखिए स्पर्म और एग मिले, तो यहाँ पे देखिए मिलने का प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही मिलेंगे तो इनमें से इतने सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेंगे इस एग को, मतलब इसके जो एग है उसके अंदर इतने सारे स्पर्म नहीं जाएंगे, सिर्फ एक स्पर्म ही जंग जीत पाएगा और एग के अंदर एंटर कर पाएगा। और जैसे ही एग के अंदर एंटर करेगा तो एक नई सेल बनेगी, ये सेल आपको दिख रही है, इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। मतलब इस सेल के अंदर एग भी शामिल है और ये स्पर्म भी शामिल है। जब दोनों ही इंक्लूड हो गए तो नई सेल जो बनी इसे हम बोलेंगे जाइगोट। स्पर्म मतलब मेल, ओवम मतलब फीमेल। सो ओवम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अनुवांशिक लक्षण होंगे, वो एक फीमेल के जो है उसका होगा। और अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के पास जो भी अनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक मटेरियल या मेकअप है, वो मेल का होगा। दोनों मिलेंगे तो मिक्सअप होगा, मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर यहीं से आएंगे इसके अंदर, क्लियर है। तो ये जो नई सेल बनी ये क्या है, जाइगोट। जाइगोट में हो रहा है डिवीजन, डिवीजन कर करके ये क्या बना लेगा, एंड लास्ट में एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। ये रहा हमारा क्या, एम्ब्रियो, जो एक मदर के, माता के यूट्रस में मतलब गर्भ में पलता है, उसका विकास होता है, क्लियर है। इतनी कहानी आपको समझ में आई, जिसको नहीं आई वो बता सकता है। हम एक बार क्लियर कर लेते हैं अभी जो भी हम बात कर चुके हैं। डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है हमें।
ओके, क्लीन हो गया है सब कुछ। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको समझ भी नहीं आया एक बार और देखिए, बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे कि जो मेल है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म क्यों बनते हैं और एक फीमेल के अंदर एक एग ही क्यों बनता है, 2 क्यों नहीं बनते, 4 क्यों नहीं बनते, 5 क्यों नहीं बनते। क्लियर है? धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। स्टार्ट, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, जिसको आ गया वो देखिए, अब उनको लॉजिक समझ में आएगा। क्लियर? सो मेनली हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, लैंगिक जनन को लेकर के। क्या होता है लैंगिक जनन? जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं और नई संतान को उत्पन्न करते हैं। क्या बात की थी हमने स्टार्टिंग में? इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, और नई संतान को उत्पन्न करेंगे। जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, जो माँ के गर्भ में पल रहा है, यूट्रस में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यही ग्रो करके एक बच्चे में पूरा फॉर्म्ड हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, फिर इसका जन्म हो जाएगा, पार्चुएशन हो जाएगा, मतलब डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल वर्ड से बोलते हैं। क्लियर है? सो इसके बीच में अभी तक हमने सिर्फ ये जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 जनक भाग लेंगे और नई संतान को उत्पन्न करेंगे। लेकिन अब हमने डिटेल में क्या देखा, सिर्फ 2 जनक को मिलना और नई संतान को उत्पन्न नहीं करना है, इतना ईजी नहीं है ये। इसके अंदर ये सारी प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, एक दोनों ही जनक को, मेल को और फीमेल को। अब वो प्रोसेस क्या 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 है, तो ये बात हम बात करें तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेल आ गया और एक फीमेल आ गई, दोनों खड़े हो गए तो बच्चे जन्म हो जाएगा। बच्चे को जन्म देने के लिए किसका जन्म होना जरूरी है? युग्मक का जन्म होना जरूरी है, मतलब युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है, गैमेटोजेनेसिस जरूरी है। सो क्या आएगा हमारा? गैमेटोजेनेसिस आएगा, मतलब मेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, फीमेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों ही डिफरेंस है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्म्ड होगा उसको हम बोलेंगे स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो गैमेट फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे ओवम, मतलब एग या अंडा या अंडाणु या डिंब, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर आपने अंडाणु देखा है तो आपको घबराना नहीं है, अंडाणु भी कहेंगे, अंडा देखा है तो वो भी सही, और डिंब देखा है तो वो भी अंडा ही है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई, मतलब इतनी बात तो समझ में आ गई कि निषेचन, सॉरी, जनन करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए नर के अंदर भी युग्मकों का निर्माण जरूरी है, मादा के अंदर भी युग्मकों का निर्माण जरूरी है। क्लियर है? अब हम बात करें कि युग्मक का नेचर कैसा होता है। सो जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं, मतलब अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं ये? अगुणित, मतलब हैप्लॉइड। अब ये क्या होता है, हैप्लॉइड या अगुणित कोशिका? तो देखिए, एक मेल के अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं डबल होते हैं, मतलब कैरेक्टर मतलब बोल सकते हैं उसके अंदर डिप्लॉइड सेल होती हैं, फीमेल के अंदर भी डिप्लॉइड सेल होती हैं। क्लियर है? नॉर्मल हर एक सेल को डिप्लॉइड होना मतलब द्विगुणसूत्री होना जरूरी है। अब ये द्विगुणसूत्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर एक सेल की बात करें, सो एक सेल को आपने क्लास 11th में पढ़ा है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसका इंटरनल पार्ट देखें, न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल भरा पड़ा रहता है, जैसे हम डीएनए आरएनए बोलते हैं। क्रोमोसोम, जिन्हें हम अच्छे से, मतलब क्लीन नाम बोले हम उसका सही तरीके से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्लियर है? क्रोमोसोम बोलते हैं, मतलब गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। अब हर एक सेल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो डबल होती है, पेयर में होती है। किस में होती है? पेयर में होती है, मतलब जोड़े में होती है। गुणसूत्र की संख्या कैसे होती है? जोड़े में, मतलब एक गुणसूत्र ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, तो ये पेयर है। जैसे मान लीजिए आपने चप्पल हम कैसे पहनते हैं? एक चप्पल पहनते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं। आपका चप्पल का पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो आप चप्पलों को पेयर में पहनते हैं, ग्लव्स भी पेयर में पहनते हैं, इयररिंग्स भी पेयर में पहनते हैं ना। तो ये सारी चीज पेयर में चलती है, मतलब जोड़ी में चलती हैं जोड़ी में। सेम एज एक सेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होता है, उनका भी पेयर चलता है, जोड़ा चलता है, उनके अंदर जोड़े होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें कि एक एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स की बात करें, सो गैमेट्स का नेचर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम की नंबर होते हैं वो जोड़े में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? एकल होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं। सिंगल मतलब ऐसा कि एक चप्पल इसके पास है, एक चप्पल इसके पास है। चप्पल मतलब एग्जाम्पल है चप्पल से, मतलब जो गुणसूत्र है, जैसे हम बात करें फीमेल के अंदर जो युग्मक बन रहा है, गैमेट बन रहा है, एग, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? सिंगल होंगे। और यही बात करें, इसके पास भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? स्पर्म के पास, इसके पास भी सिंगल होंगे।
अब जब दोनों के पास सिंगल क्रोमोसोम नंबर होंगे तो बच्चे का जन्म कैसे होगा, क्योंकि सेल तो डिप्लॉइड होना जरूरी है, द्विगुणित होना जरूरी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में होना जरूरी है। तो ये पेयर में कैसे होंगे, देखिए हर एक सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होंगे, पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, जैसे चप्पल होती है, बैंगल्स होते हैं दोनों हाथ के, वैसे पेयर में होंगे। लेकिन हम बात करें गैमेट्स की, युग्मक की, तो ये सिंगल इसलिए होंगे क्योंकि इस एग का अकेला कोई यूज नहीं है, इस स्पर्म का अकेला कोई यूज नहीं है, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे जब तक खुद से एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और जब ये दोनों मिलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम वाला मतलब हैप्लॉइड सेल, जो एग है एक हैप्लॉइड सेल है, जब मिलेगी किससे, स्पर्म से, जो कि एक हैप्लॉइड है, जब दोनों ही मिलेंगे तो सिंगल सिंगल मिलके क्या होगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। तो जो जायगोट होगा वो डिप्लॉइड सेल होगी, मतलब द्विगुणित कोशिका होगी। कहानी समझ में आई, ये द्विगुणित क्या होता है? जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इसे। देखिए एक बार फिर से जानिए, समझिए। कुछ एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है जिसको मैं आपको समझा सकूं जिस चीज को लेके। ठीक है, आप ऐसे ही समझिए थोड़ा सा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई भी चीज हमें, मतलब कोई भी, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो पेयर में होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको समझ रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या। अगर 2 होंगी तो उसे हम डेप्लॉइड मतलब द्विगुणित बोलेंगे, और 1 होगी तो उसे हम आगुणित कहेंगे। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, आ सॉरी अच्छा, आगे वाली स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके, मतलब गुणसूत्रों की संख्याओं के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो कोशिका 2 प्रकार से होंगी, एक होंगी अगुणित मतलब हैप्लॉइड, और दूसरी होगी हमारी द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड। क्लियर है? सो एक होंगी हमारी सेल हैप्लॉइड, एक होंगी डिप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग, मतलब गुणसूत्रों की संख्या के अकॉर्डिंग, गुण सूत्रों की संख्या के अनुसार। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, सबने पिछली क्लासेस में देखा है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अगर एक सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्या है ये, कोशिका। कोशिका के अंदर उसका केंद्रक होता है, सब जानते हैं, न्यूक्लियस होता है। क्लास 8th में हमने डिस्कस किया है, 7th में डिस्कस किया है, जब हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या लाइफ प्रोसेस चैप्टर देखा, तो उसमें हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस नहीं, सॉरी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर जीवन की मूल इकाई जिसे हम बोलते हैं, उसको जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा कि एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल। मटेरियल मतलब केंद्रक, मटेरियल को क्या बोलते हैं पता नहीं। क्लियर? सो न्यूक्लियर मटेरियल इसे बोलेंगे, जिसमें क्या आएगा, हमारा डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज इंक्लूड होंगी। क्लियर है? सो जो डीएनए है एक स्टैंड टाइप का होगा, जिसके ऊपर ऐसे रैप्ड होगा, इसी को हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से होगा तो दूसरा क्रोमोसोम इस प्रकार से होगा। तो ये क्या बन गया, ये जोड़ा बन गया। क्या हो गया, जोड़ा। सो यही जोड़ा एक सेंटर के अंदर होता है किसी भी कोशिका के अंदर, इस टाइप से क्रोमोसोम। ये क्या करता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, ये जो रैप्ड है इस टाइप से, ये होता है हमारा डीएनए। और ये डीएनए क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुणों को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को लेके जाता है। तभी आपने देखा होगा किसी भी टीवी सीरियल में कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी की भी लड़ाई हो जाती है बच्चों के ऊपर से, तो बोलते हैं कि चलो इसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। बोलते हैं नहीं ये मेरा बच्चा है, तो कहते हैं चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो डीएनए टेस्ट में नॉर्मली क्या होता है, जो पेरेंट्स का डीएनए होता है वो मैच करता है बच्चे के डीएनए से। तो अगर बच्चे का डीएनए उसके पेरेंट्स के डीएनए से मैच कर रहा है तो बोल देंगे कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, उसका बच्चा है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई कि जो न्यूक्लियस सॉरी सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम नॉर्मल कुछ नहीं है, स्टैंड है जिसके ऊपर रैप्ड डीएनए जो इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अब हमें इसे डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें इसके बेसिक्स जानने हैं ताकि हम इस चीज को समझ सकें। ये पूरा चैप्टर है इनहेरिटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल को कैसे बनाते हैं, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्सेट्रा। अभी सिर्फ हमें क्या जानना है, हम जान रहे हैं हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं।
क्लियर है? तो हमें सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए आरएनए ये सब कहते हैं। सो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो रैप्ड होता है, मतलब डीएनए रैप्ड होता है इस टाइप के स्टैंड पे, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, मतलब कि गुणसूत्र। यही है, क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब जो गुणों को, मतलब कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब लक्षणों को लेके जाते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स जैसे मैच करती हूँ तो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के कारण। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। सो ठीक है, अभी आपको गुणसूत्र समझ में आ गया कि जो इसके सेंटर में बैठे हुए हैं जोड़े के रूप में बैठे रहेंगे। क्यों जोड़े के रूप में? क्यों? क्योंकि एक हमारा पेरेंट्स का, ऐसा समझ सकते हैं कि एक मदर का तो एक फादर का, ये कैरेक्टर्स होंगे दोनों के, सभी कोशिका के अंदर ये चीज मिलेगी। अब हम बात करें हैप्लॉइड सेल मतलब अगुणित कोशिका, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो सिंगल होगा। कितना होगा? सिंगल, एक ही क्रोमोसोम होगा। और बात करें द्विगुणित, तो जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? क्रोमोसोम नंबर 2 होगा। कहानी समझ में आई? सो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम नंबर जो हमारे क्या होते हैं, इसको क्लीन कर दिया जाए। आपको इतनी कहानी समझ में आ गई? अगुणित और द्विगुणित आपको समझना है। द्विगुणित मतलब पेयर, जैसे हमारे पैरों में चप्पल का पेयर होता है और एक चप्पल घूम जाए तो किसी काम की नहीं होती, जैसे हम एक सिंगल पेयर बोलेंगे, सिंगल चप्पल बोलेंगे, वो नहीं यूज करेंगे। सो पेयर होना जरूरी है। तो हर एक कोशिका में आपको क्रोमोसोम का क्या मिलेगा? पेयर मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? अब हम बात करेंगे, अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इजीली कि हमने क्या बात की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, इसमें नर एवं मादा भाग तो ले रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस में जो मेल है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन हो रहा है। एग क्या है? एक हैप्लॉइड सेल है। कैसी कोशिका है? गुणित कोशिका है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सिंगल होगा, पेयर में नहीं होगा, जोड़े में नहीं होगा। सेम एज स्पर्म भी क्या है? अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल है। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सिंगल है। अब ये सिंगल किसी काम के नहीं है, मतलब डबल होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डबल होते हैं। बस कौन से? रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के। रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है? गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स को छोड़ करके बॉडी के सभी सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर पेयर में होता है। लेकिन अब ये क्या है? सिंगल है। सिंगल में किसी चीज का यूज ही नहीं है। क्लियर? मतलब अगर ये सिंगल रहेंगे तो इनका कोई यूज नहीं है, इनको डबल होना पड़ेगा। अभी खुद से तो डबल हो नहीं सकते क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही सिंगल हुआ है, तो इन्हें डबल होने के लिए एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। जब एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे आप समझ सकते हैं फर्टिलाइजेशन का मतलब, जैसे एक शादी होने वाली है नॉर्मल, आप तो क्या होगा? शादी का मतलब क्या होता है कि जो दूल्हा है दुल्हन के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, तो उसे हम शादी कहेंगे। तो शादी एक क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दूल्हा और दुल्हन एक हो जाते हैं, दोनों ही एक संबंध में बंध जाते हैं। सेम एज यहाँ बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, एक हो जाते हैं। जब दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये सिंगल था, अगुणित था, ये भी सिंगल था, ये भी अगुणित था, दोनों मिलेंगे तो द्विगुणित हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। कहानी इतनी समझ में आई आपको? क्या हो जाएंगे? डबल। अगर वॉइस इशू हो तो आप बता दीजिएगा। ओके, बार बार चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए। ओके, सो दोनों मिल गए, अगुणित अगुणित क्या बन गए हैं? द्विगुणित बन चुके हैं। ओके, हेलो हेलो, ठीक है। सो दोनों क्या हो गए हैं? मिल चुके हैं और क्या बन गए हैं? ये जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है, जैसे शादी एक प्रोसेस होती है, शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं, कपल बोलते हैं। सेम इस फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या? जाइगोट, मतलब युग्मनज। अब युग्मक और युग्मनज में आपको अंतर रखना है। ये युग्मक है मतलब सिंगल सेल, मतलब हैप्लॉइड सेल, यही है ये युग्मनज, मतलब ये द्विगुणित कोशिका है जिसमें नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र शामिल है, दोनों की यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स शामिल हैं। इतनी कहानी समझ में आई? अब दोनों मिल गए तो इनका डिवीजन हुआ, डिवीजन के जस्ट बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, मतलब भ्रूण का विकास हुआ। और भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है? एक माँ की गर्भ में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। कहानी समझ में आई? सो प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक हो रही है? यूट्रस में। ये प्रोसेस देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है मतलब युग्मक जनन, ये एक मेल के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? इन मेल, मतलब नर के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल,
क्लियर? ये क्या है, इंडिविजुअली है, मतलब ये प्रोसेस अपनी अपनी अलग है। ऐसा नहीं कर सकते कि मेल कर रहा है तो फीमेल ना करे, नहीं। मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो मेल के अंदर होगा और ये ओवम का फॉर्मेशन है ये फीमेल के अंदर होगा। अब जो आगे का प्रोसेस है क्या है, फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, ये किसके अंदर होगा, ये होगा इन फीमेल, इन फीमेल। कैसे होगा फीमेल के अंदर, ये जो एग है ये तो फीमेल के अंदर बना, तो ये फीमेल के अंदर ही बैठा रहेगा। ये स्पर्म है, ये दौड़ते दौड़ते जाएंगे फीमेल के अंदर, किससे मिलने, एग से मिलने। तो जो फ्यूजन होगा, मिलना होगा एग और स्पर्म का, वो होगा किसके अंदर, एक फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा जाइगोट, ये भी किसके अंदर है, इन फीमेल। अब फीमेल के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, फीमेल के अंदर, मतलब बच्चे का विकास भी कहाँ होगा, फीमेल के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहने को बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि आप क्लास 12th में हम इसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, सारी चीजों को हमें डिटेल में जानना जरूरी है। अब इतनी कहानी आपको नॉर्मल समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है इसमें, बस आपको कुछ क्या बातें याद रखनी है कि जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। हैप्लॉइड कैसी कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, सेल है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है, वैसे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या है, ये एक सेल है, गैमेट्स। ठीक है, कहानी समझ में आई? सो आपने कितनी बात कर ली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे। मेल एंड फीमेल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके अंदर प्रोसीजर चलेगा गैमेटोजेनेसिस का, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स फीमेल के अंदर ओवम बनेगा जबकि मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? दोनों बने हैं तो मिलना है दोनों को, जब दोनों मिलेंगे तो इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। एंड देन फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद नई सेल बनेगी, दोनों ही मिक्स हो चुके हैं। यहाँ देखिए ये स्पर्म इसके अंदर इंटर कर गया है एग के अंदर और ये कवर्ड कर लिया और ये मिक्स जैसी होगा तो नए कैरेक्टर लेके आएगा, जैसे हम जाइगोट बोलेंगे इस सेल को, जाइगोट आगे डिवाइड होके एम्ब्रियो बना देगी। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी कहानी समझ में आई? अब आपको कहानी ये भी समझ में आ गई, जो एग है फीमेल के अंदर बनेगा और जो स्पर्म है मेल के अंदर बनेगा। अब ये जो स्पर्म है ये चलेंगे, चलकर कहाँ तक पहुंचेंगे, एग तक। एग तक पहुंचेंगे मतलब ये प्रोसीजर जो होगा फर्टिलाइजेशन का वो फीमेल के अंदर घटेगा। क्लियर है? फीमेल के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो अब आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, जो एग है इसको ज्यादा काम नहीं, मतलब अभी स्टार्टिंग में ज्यादा काम नहीं करना है, दौड़ भाग नहीं करना है, सिर्फ इसे बन के यूट्रस में जाके बैठ जाना है, फीमेल की बॉडी में ही बैठना है। यही बात करें हम स्पर्म की तो इससे थोड़ा हार्ड वर्क करना है, इसे दौड़ भाग करना है, इसे मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होना है। अब देखिए भाग दौड़ करेगा तो कठिनाइयां आएंगी, रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे, है ना, सारे रास्ते अलग होने के कारण, कठिनाइयां अलग होने के कारण इनकी मृत्यु भी होगी, डेथ भी होगी। अब अगर सिंगल होगा स्पर्म, एक बार में एक ही स्पर्म बनेगा तो ये तो एग तक जा ही नहीं पाएगा। क्यों? बीच में ही अगर मर गया फिर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है बीच में प्रोसीजर में, कि भाई रास्ते में रुकावट आ गई, कुछ हार्मोनल इशू हो गया, एसेटिक से नेचर हो गया किसी पार्ट का या एरिया का, तो यहाँ पे इसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ से बचाने के लिए, अब डेथ जिसको मरना है वो मरेगा, उसको तो हम रोक नहीं सकते, सो प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए, इसकी हम प्रायिकता कम करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं कि मिलियंस में क्रिएट होंगे, मतलब ये एक बार में एक नहीं होंगे, मिलियंस में जाएंगे। जब मिलियंस में ट्रेवल करेंगे तो हजारों में अगर मर भी जाए, लाखों में अगर मर भी जाए, तो कुछ 100 या 1000 में तो यहाँ तक पहुंचेंगे, और उन हजारों में से ही सिर्फ एक क्या करेगा, एक एग ही फर्टिलाइज, मतलब एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे ये जो दिख रहे हैं, आपको दूसरे कलर से ड्रॉ किया जाए। ओके, सो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्पर्म है, हजारों में यहाँ तक पहुंचे, मिलियंस में बने और हजारों में यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे कई सारे तो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो सब करेंगे कि भाई जंग जीत जाए, लेकिन एक दो ही कोशिश बहुत करेंगे, लेकिन एक ही से फर्टिलाइज कर पाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। क्लियर है? सो इनका नंबर क्यों ज्यादा है मिलियंस में, क्योंकि इन्हें ट्रेवल करना है, कठिनाइयां झेलना है, जबकि ये एक ही रहेगा, दो नहीं होंगे, मंथली एक बार बनेगा। क्लियर है? कहानी समझ में आई? फिर देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर? कहानी समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके, सो यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। नॉर्मल आपको कहानी समझ में आ गई कि कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, मतलब रास्ता समझ में आ गया, मंजिल पता है कि हमें बच्चे को जन्म देना है, एम्ब्रियो बनाना है। सो एम्ब्रियो बनने तक की प्रोसेसेस को हमने इस कैटेगरीज में डिवाइड किया। इन कैटेगरी को हम 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। बिना निषेचन के कुछ भी नहीं संभव है। भले ही स्पर्म बन जाए, इट्स ओके,
एग बन जाए, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक दूसरे से अगर नहीं मिलेंगे तो किसी मतलब का इनका फॉर्मेशन नहीं रहेगा। सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कौन सी? मेन तो हमारी क्या है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये एग दूसरा स्टेप बात करेंगे हम इसमें, ये जो स्पर्म है एग तक कैसे पहुंचता है, ट्रांसफर पढ़ेंगे इसका। क्लियर है? सो फर्स्ट स्टेप होगी हमारी प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व, निषेचन से पूर्व घटना। देन आएगी हमारी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। देन लास्ट आएगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि निषेचन के बाद आखिर जायगोट का क्या होगा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? सो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या डिस्कस करना है, डिफरेंस विद सॉरी हाँ, ये तो हमने बात कर ली कि जो स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन, फिर निषेचन के बाद की घटना, ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ये आ जाता है हमारे एग्जाम में। ओके, सो चलिए, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गया, फिर हो गया। अच्छा चलिए पहले आपको समझा दिया जाए। हमें क्या पता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? सिंगल पेरेंट्स होते हैं। यही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें डबल पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, अभी डिस्कस किया। कलर दिख रहा है आपको? क्लियर? ओके, सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल होगा। क्लियर? सिंगल पेरेंट्स ग्रो करेगा और नई डॉटर सेल को जन्म देगा, जबकि यहाँ युग्मक बनेंगे और नई सेल जाइगोट बनेगी, ये फॉर्म्ड हो जाएगी किसमें? भ्रूण में, एम्ब्रियो में। क्लियर है? तो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट हैं। क्लियर? इतनी कहानी समझ आई? तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, मेन डिफरेंस तो इसमें यही है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा इसमें, जबकि डबल पेरेंट्स, 2 जनक भाग लेंगे, नर एवं मादा, मेल एंड फीमेल। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये सेल ग्रो करके ही डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये कि इसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा। लेकिन बात करें यहाँ तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस सिंपल होगा, कम टाइम लेगा, जबकि ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा टाइम लेगा। एक ह्यूमन बींग्स की बात करो तो उसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कितना टाइम लेता है, पूरा पूरा 9 मंथ लेता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज में अलग अलग टाइम पीरियड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? तो अब हम इसके मेन डिफरेंस की बात करेंगे। तो ये तो हमारे बात हो गई, थोड़ा बेसिक बेसिक जानकारी लग गई। सो हम मेनली इसमें बात करें डिफरेंस दोनों के। सो वो डिफरेंस क्या होंगे, देखिए, बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट टॉपिक इज टू पेरेंट्स टेक, ये हो गया हमारा सेक्सुअल एंड ये हो गया ए सेक्सुअल। सो टू पेरेंट्स टेक पार्ट, मतलब इसमें 2 जनक, नर एवं मादा भाग लेते हैं, हम अभी समझ चुके हैं। जबकि बात करें यहाँ सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, 1 जनक ही भाग लेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे, इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होगी, मतलब यहाँ जो उत्पन्न स्पीसीज है, ऑफस्प्रिंग है, वो वैरायटी क्रिएट करेगी। वैरायटी वेरिएशन अकर इन ऑफस्प्रिंग, मतलब भिन्नता देखने को मिलेगी। और यही बात करें ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, मतलब ये अपने जनक के एकदम कैसे होगी, समान दिखाई देगी। क्लियर है? तो इसमें द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के एकदम समान होगी और जिसे आसानी से पहचाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहेंगे, नाम याद रखना है आपको। क्लियर? फिर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की। जबकि नो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। यहाँ आपको फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का मिलेगा देखने को, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कहीं कहीं इंटरनल देखेंगे आप, कहीं कहीं एक्सटर्नल देखेंगे, जैसे फिशेज वगैरह, वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बॉडी के बाहर होगा, और जैसे इंटरनल मतलब अंदर ही होगा एक बॉडी के, फीमेल बॉडी के। क्लियर?
नेक्स्ट है गैमेट्स आर इन्वॉल्व, इसमें युग्मक भाग लेंगे क्योंकि युग्मक जनन हो रहा है, जबकि इसमें युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो भाग कैसे लेंगे। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, यहाँ पे जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए मिक्स होंगे। बताया अभी आपको क्रोमोजोम, सिंगल सेल के पास सिंगल क्रोमोजोम, एक के पास सिंगल क्रोमोजोम, दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगी, मिक्सिंग होगी। जबकि यहाँ पे हेरिडेटरी मटेरियल ही नहीं होगा, मतलब मिक्सिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थों की मिक्सिंग नहीं होगी, हेरिडेटरी मटेरियल मिक्स नहीं होगा। क्लियर है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।